खबर जैसे ही बाहर आती है, अच्छा ये खबर बाहर आई है वो जो रिपोर्टेड है, और जो रिपोर्टेड नहीं है वो नंबर्स कितने होंगे उसके बारे में अभी तक कोई पता नहीं है। तो देश की राजधानी दिल्ली से अगर 54 लोग मिसिंग हो रहे हैं, 800 लोग 15 दिन के अंदर लापता हो जा रहे हैं, और वो भी साल की शुरुआत के 15 दिन, जो डेटा फिलहाल सरफेस हो रहा है वो डेटा 807 लोगों का है, जिनमें से औसतन मतलब जिनमें से 54 लोग औसत पर डे का निकल कर आता है, 509 लोग महिला और बच्चे हैं और 298 पुरुष हैं। इतनी बड़ी संख्या में जब लोगों के मिस होने की खबर बनती है तो पूरे देश के अंदर यह सुर्खी बनकर तैरने लगती है। कारण तलाशे जाने शुरू होते हैं, सरकार से विपक्ष सवाल पूछना शुरू होता है, और संपूर्ण देशवासियों में देश की राजधानी को लेकर के, वैसे भी देश की राजधानी से तमाम प्रकार की चिंताएं, पॉल्यूशन की चिंताएं, भीड़ की चिंता, तमाम प्रकार की और अनियमितताओं की चिंताएं बनी रहती हैं, और उसमें लोगों के मिसिंग होने की जब जानकारी बाहर आए तो एक बार के लिए शहर के ऊपर एक सवाल खड़ा हो जाता है। देश की राजधानी सुरक्षित नहीं है तो देश में और कोई सुरक्षित कैसे होगा? इस तरह के थॉट दिमाग में सरफेस होने लगते हैं। ये मिसिंग्स के बारे में जो खबर निकल कर आई, यह रिपोर्ट जनवरी 1 से लेकर 15 जनवरी के बीच की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि पुलिस के डेटा से न्यूज चैनल्स ने जो जानकारी निकाली वो हेडलाइन बनकर सबके सामने आई। महिला और लड़कियों की संख्या 509 इन 800 लोगों में से बताई गई, और पुरुषों की संख्या 298 बताई गई। लेकिन यह भी बात यहां पर जानने की है कि यहां पर खोए हुए लोगों में से 235 लोगों को शुरुआती 15 दिनों में ही पुलिस के द्वारा ढूंढ लिया गया, और 572 लोग उनमें से अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ये वो नंबर है जो मिसिंग पर्सनल्स के हैं, जिनमें महिला, बच्चे, पुरुष, माइनर्स, अडल्ट्स, ट्रेस्ड और अनट्रेस्ड, इतने मिल गए और इतने अभी भी नहीं मिले हैं। लगभग 13 बच्चे प्रतिदिन दिल्ली में लापता हुए हैं, यह डेटा कहता है। अगर 2025 यानी पिछले साल का डेटा निकाला जाए तो 24,508 लोग एक साल में लापता हुए, और यह औसत 60 से ऊपर का बैठता है, जिनमें से 14,870 महिलाएं थी, यानी कि कुल 60% दिल्ली से लापता होने वाले लोगों में महिलाएं थी। लेकिन ध्यान रहे कि इनमें से पुलिस ने 15,407 लोगों को खोज लिया, 421 लोगों को खोज लिया, लेकिन उसके बावजूद 9,087 लोग अभी भी गायब हैं, या कहें तो मामले अनसुलझे हैं। अगर 24,000 लोगों में से 9,000 लोग अभी भी गायब हैं तो यह देश की राजधानी के लिए फिर से एक बड़ा सवाल बनता है। यह 25 का ही आंकड़ा नहीं है। पिछले 10 सालों के अंदर अगर दिल्ली में आंकड़े तलाशे जाएं तो 2,32,000 लोग गायब हुए, जिनमें से 52,000 लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं है। पिछले 10 साल 2016 से 26 के बीच में 60,694 नाबालिग लापता हुए, जिनमें से 53,000 तो खोज लिए गए, लेकिन लगभग 7,000 लोग अभी भी उनका कोई सुराग नहीं है। और इनमें से गायब होने वालों में से बच्चों के मामले लगभग 11% बताए जा रहे हैं। यह साल दर साल का आंकड़ा है, और जिनमें से हम लोग मिल गए उनके आंकड़े आपके सामने हैं। 807 लोगों के 15 दिन में लापता होने की यह सुर्खी जैसे ही बाहर आती है, सत्ता पक्ष जो कि वर्तमान में बीजेपी की शासन है दिल्ली में, उनसे विपक्ष में अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा क्वेश्चन पूछने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर एक बड़ा सवाल बनता है कि 10 सालों से ये आंकड़े आ रहे हैं, पिछले साल का आंकड़ा, उससे पिछले साल का आंकड़ा, और उनमें से कुछ लोग मिल जाते हैं, कुछ लोग अभी भी नहीं मिले हैं। ये आफ्टर ऑल दिल्ली में हो क्या रहा है? लोग गायब क्यों हो रहे हैं? आप और हम अक्सर फिल्मों में जिन दृश्यों को देखकर बड़े हुए कि महिलाओं, बच्चों का ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, या फिर सेक्स रैकेट्स के द्वारा अपहरण कर लिया जाना, या फिर चाइल्ड अब्यूज करना, ये तमाम प्रकार की पिक्चर्स आप और हमारे दिमाग में सबसे पहले सुनते ही बनती है, और देखते ही दिमाग में एक थॉट आता है कि क्या दिल्ली इतना अनसेफ हो गया है कि महिला और बच्चों को चलते हुए उठा लिया जा रहा है, अपहरण हो जा रहे हैं, नेटवर्क रैकेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ये सारी बातें, ऐसी खबर जब बाहर आती है और विपक्ष जब सरकार से इस पर सवाल पूछता है तो सरफेस होना शुरू होती है। इसीलिए जानना जरूरी है कि इनमें कौन से ऐसे मेजर कारण हैं जो इन सब चीजों के प्रति जिम्मेदार हैं। जिन प्रमुख कारणों में आप और हम सबसे पहले दिमाग दौड़ाते हैं वो तो मैंने बोल ही दिया कि ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकती है, चाइल्ड अब्यूज हो सकता है, सेक्स अब्यूज हो सकता है। ये वो चीजें हैं जिन्हें आप और हम सुन सकते हैं या फिर ये मानते हैं कि ऐसा होता होगा, लेकिन जो बातें अनसुलझी हैं या जिस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे,
उन पॉइंट्स को भी आज हम आंसर करने का प्रयास करते हैं, खोजते हैं कि आफ्टर ऑल कौन से ऐसे नंबर्स, कौन से ऐसे कारण हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कारणों में जहां दिल्ली के अंदर इस तरह की बातें निकल कर आती हैं, उन कारणों में सबसे बड़ा कारण है लोगों का खुद से घर छोड़कर चले जाना, वॉलेंटरली एब्सेंसेस। कोई बच्चा नाराज हुआ किसी भी कारण से, चाहे वो फैमिली डिस्प्यूट था या उसका लव रिलेटेड कोई मतलब मामला था जिसके चलते वो परिवारजनों के साथ सहमत नहीं था या परिवारजन उसके साथ सहमत नहीं थे, ऐसी स्थितियों में बड़े नंबर्स निकल कर आते हैं, लोग घर छोड़कर चले जाते हैं। ये एक रिपोर्ट है जिसके अंदर आप कई मीडिया कवरेज देख सकते हैं। दूसरा जो बड़ा कारण निकल कर आता है वो है मेंटल हेल्थ क्राइसिस। साथियों, एक एनजीओ है जिसकी रिपोर्ट्स को अभी मैं आपके साथ साझा करूंगा। दिल्ली के अंदर जो रिलेशनशिप से संबंधित इश्यूज हैं, जिसके चलते एंजाइटी बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही है 26 साल से 40 साल के लोगों के बीच में, ये एक ऐसा विषय है जो कि लगभग अनआंसर्ड है। लोग ये मानकर चलते हैं कि इस एज में होने वाला एक कॉमन बिहेवियर है। लड़के लड़कियों के बीच के व्यवहार, पुरुष महिलाओं के बीच के जो व्यवहार हैं, उनमें रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे ही। उन्हें कोई शुरुआती प्यार कह देता है, इन्फेक्चुएशन कह देता है, मिड लाइफ क्राइसिस कह देता है। उस वजह से लोगों के जीवन में आ रहे जो मेंटल इश्यूज हैं, वो एक बिड़ला एजुकेशनल ट्रस्ट, आदित्य बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट का एक सर्वे था जो कि एम्पावर द्वारा कंडक्ट कराया गया था, जिसमें से पता चला था कि उनके कॉल सेंटर पर जो उन्होंने पिछले 8 साल से स्थापित कर रखा है मेंटल हेल्थ के लिए, दिल्ली के अंदर वहां 27% जो कॉलर हैं, उनमें से मतलब लगभग 26% एंजाइटी के कॉलर उनके पास निकल कर आते हैं, जिनकी उम्र 26 से 40 साल के बीच में बताई गई है। और उसमें से 41% कॉलर पुरुष हैं और 51% पुरुष महिलाएं कॉलर के अंदर शामिल हैं। और वो मैक्सिमम समय पर ये जो रिलेशनशिप या फिर अपने साथ जो एंजाइटी इश्यूज हैं उनके बारे में बात और हेल्प लेना चाह रहे होते हैं। मेंटल इलनेस फिलहाल यूथ के अंदर एक बड़ा परेशानी बनकर आ रहा है, जिसके चलते वो अपने घर, परिवार, वर्क प्लेस, यार, दोस्त, मित्रजन, इनको छोड़कर गायब होने की टेंडेंसी अपना रहे हैं। ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉयटेशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये बड़े कारणों में है जिसके चलते लोगों को उठा लिया जाता है। ऐसी बहुत सी सुर्खियां बनती हैं, लेकिन कभी मेंटल हेल्थ, परिवार की क्राइसिस ये सुर्खी नहीं बन पाते, क्योंकि लोग इन्हें रिपोर्ट ही नहीं करते या रिपोर्ट करने वाले लोगों को सीरियसली नहीं लिया जाता। कहा जाता है कि प्रेम प्रसंग के चलते चला गया होगा, आ जाएगा। लेकिन हां, जब मामला ट्रैफिकिंग से जुड़ा हो तो अपराध की श्रेणी में शामिल होता है और अपराध सुर्खियां बनता है। और इसी के चलते आप 4 साल 2024 की खबर देखें, शायद इस साल की शुरुआत 2026 की खबर देखें, ऐसे बहुत से मामले बाहर आए जिनमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ऑर्गन ट्रैफिकिंग के लिए सुर्खियां बाहर आई थी। कई ऐसे मामले बाहर निकल कर आए जिसमें से किडनी गैंग सक्रिय थी, जो किडनी निकाल ले रही थी, किडनी ट्रैफिकिंग कर रही थी, गरीब लोगों को पैसे का लालच देकर, क्योंकि शरीर में 2 किडनी है, 1 किडनी दे दो। ऑर्गन ट्रांसफर लिस्ट में किसी को ऑर्गन नहीं मिल पा रहा है तो वो पैसे के दम पर गरीबों से किडनी खरीद ले रहा है। और किडनियां नहीं मिल रही हैं तो ऐसी गैंग सक्रिय हैं जो गरीब लोगों को लालच देकर के उनकी किडनी निकाल ले रही हैं, और वो लोग फिर तबीयत खराब होने की वजह से मर गए हैं। इस तरह के गैंग्स की भी तस्वीरें और न्यूज आपके सामने रिपोर्ट की जाती रही हैं। और भारत जो है वो काफी ज्यादा किडनी के लिए सक्रिय रूप से इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हुआ है। यहां पर कैश फॉर किडनी जैसे स्कैम तक बाहर रिपोर्ट किए गए हैं। डेटा बताता है ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी के अनुसार कि 10% से ज्यादा जो किडनी ट्रांसप्लांट हैं वो अवैध ढंग से हो रहे हैं। इसका मतलब 10% किडनी इधर उधर से मैनेज की जा रही हैं। और चूंकि ये दोनों मतलब किडनियों के अंदर ट्रांसप्लांट आसान इसलिए है क्योंकि जिसकी किडनी खराब हुई है वो दूसरी किडनी जब किसी से मांग रहा है तो जान नहीं मांग रहा है। 2 किडनियां हैं, 1 मांग ली, ये सोच करके उसको किडनी मांगने के लिए उत्साहित किया जाता है कि भाई 2 हैं, तुम्हारा 1 से भी काम चल जाएगा, 1 किडनी दे दो। ऐसा करके सामने वाले को बरगलाया जाता है। और इस तरह से इस देश के अंदर किडनी को रिसीव करने के लिए फॉरेन से भी लोग आ रहे हैं, विदेश से भी लोग आ रहे हैं।
पता चलता है कि अलग अलग रेट्स पर किडनी बिक रही हैं, 40-40 लाख रुपए तक किडनी के भाव चल रहे हैं। और ऐसा बकायदा हॉस्पिटल्स की मिलीभगत से, डॉक्टर्स की मिलीभगत से रिपोर्ट किया जाता रहा है। कहा जाता है कि कुछ मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स होते हैं जहां पर किडनी को पहले निकाला जाता है और फिर वहां पर ट्रांसप्लांट किया जाता है। यह अपने आप में एक बड़ा रिस्की मामला हो सकता है। रेडीमेड टाइप के, जैसे कुंभ के अंदर हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, वैसे हॉस्पिटल्स का उपयोग इनमें किया जाता रहा है। खैर, यह केवल एक विषय नहीं है, ऐसे बहुत से विषय हैं। किडनी तो मैंने एक उदाहरण में आपको बताया। साथ ही साथ में साथियों, अर्बन माइग्रेशनल, सीजनल मूवमेंट और इनफॉर्मल वर्क भी दिल्ली में मूवमेंट का एक बड़ा रीजन बनता है। दिल्ली में आए दिन जो पॉल्यूशन की बातें आप सुनते हैं, अभी थोड़े दिन पहले गर्मी के कारण परेशानी थी, उसके बाद में बारिश के कारण परेशानी थी, और अब फॉग के कारण परेशानी है, प्रदूषण के कारण परेशानी है। तो बहुत सारे लोग काम की तलाश में भी दिल्ली छोड़कर चले जाते हैं। अब अमीरों में हालांकि उनकी रिपोर्टिंग इस बात पर नहीं होगी कि वो मिस हो गए, लेकिन हाँ, उनमें एक पैटर्न बन गया है कि वो सर्दियों के समय किसी दूसरे प्लेस पर जाकर काम करना प्रेफर करते हैं कि दिल्ली को अब हम सैटेलाइट तरीके से कनेक्ट करके रख लेंगे। ये सारी चीजें और लोगों में भी माइग्रेशन के तरीके में देखी जा सकती है। और ऐसे लोग जब गायब होते हैं, कई बार परिवार से जिनका कनेक्ट बहुत अच्छा नहीं है, वो शहर छोड़कर निकल गए और उनकी रिपोर्ट्स नहीं की जा सकती। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी अब सक्रियता बहुत बड़ी है। जैसे कोर्ट का पुलिस को आदेश है कि आप 24 घंटे का इंतजार मत करिए कि 24 घंटे बाद रिपोर्ट करेंगे, बच्चा खोया होगा तो आ जाएगा। शुरुआती 24 घंटे भी तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई रैंसम मांगने के लिए कॉल करे, हो सकता है किसी का अपहरण हो, 24 घंटे में वो लेके फरार हो जाए। पुलिस को तत्परता से काम करने के लिए कोर्ट का आदेश है। ऐसे में हर बात, जैसे ही बच्चा घर पे नहीं आया टाइम से, दोस्तों के पास पूछा नहीं मिला, रास्ते में फोन किया फोन नहीं उठा रहा, परिवारजनों को घंटे 2 घंटे में दिक्कत हुई, चिंता हुई और उन्होंने पुलिस को फोन टिका दिया। ऐसे केसेस भी दिल्ली में अति सक्रियता के कारण काफी बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोर्ट का भी मानना है और पुलिस का भी मानना है कि सक्रियता में 24 घंटे बहुत अहम होते हैं। इसी वजह से जो लोग गायब होते हैं उनके बड़े नंबर्स में फिर ढूंढ के या फिर कहे तो मिल जाने की बातें भी आती हैं। और कोर्ट में अगर आप ये बात प्रूव करने में कामयाब हो कि आपका जो परिवारजन है वो किसी के द्वारा बंधक बना लिया गया है, तो आप हैबियस कॉर्पस रिट के माध्यम से भी उसकी जानकारी जुटा सकते हैं। तो कोर्ट की भी अब इस मामले में लेकर के बहुत सक्रियता रही है कि कोई भी ऐसा मामला जिसमें आपको लगे कि किसी व्यक्ति को किसी तरह से गायब कर दिया गया है, उसे रिपोर्ट किया जाए। हालांकि पुलिस इसके ऊपर ऑपरेशन मिलाप चलाती रही है, जिसमें वो परिवारजनों को बच्चों से या भी जो परिवारजन हैं उनसे मिलाने के तमाम प्रयास रहे हैं। जैसे इसी मतलब महीने की शुरुआत में 75 मिसिंग पर्सनल्स को उनके परिवारजनों से पुलिस के द्वारा मिलाया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने बकायदा मिसिंग चिल्ड्रन के लिए एक इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया हुआ है और पुलिस ने एक जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क जिपनेट तैयार किया हुआ है, जहां पर मिसिंग पर्सनल्स की रिपोर्ट की जा सकती है, जहां पर तमाम आसपास के जितने भी पुलिस के सेंटर्स हैं उन्हें एक ही जगह पर कोऑर्डिनेटेड तरीके से सूचना प्रेषित कर दी जाती है मिसिंग पर्सनल्स की। पुलिस अपने स्तर पर तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन आप सबको भी जागरूक रहने की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी यात्रा किसी प्रकार के आइसोलेशन से है, आप किसी अनसेफ जगह पर हैं, अनसेफ ट्रैवल कर रहे हैं, तो अपनी सुरक्षा को लेकर के आप चौकन्ने रहें। निश्चित ही देश के अंदर ऐसे समाज कंटक उपस्थित हैं जो देश की सुरक्षा को, देश की साख को, आपकी जान को नुकसान पहुंचाने के लिए तत्पर हैं, लेकिन इस बीच में आपकी जागरूकता से तमाम चीजों को रोका जा सकता है। ऐसे में आपके लिए पुलिस को, अगर आपको कभी लगता है कि ऐसी कोई इमरजेंसी है, तो आप पुलिस को डायल कर सकते हैं 100 या 112 पर। वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1091 पर आप कॉल कर सकते हैं और फॉरेनर हेल्पलाइन के लिए एक नंबर जो आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप वहां पर भी सूचित